नमस्कार। आखिर सेना को अपने अफसरों की ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, ताजा मामला यह है कि सेना ने यह फैसला लिया है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसकी जो 4 साल की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग तब होती है जब कोई जवान अपने कैरियर की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो भर्ती होता है, उसके बाद उसकी जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे 4 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है, 4 साल की पढ़ाई करनी होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। लेकिन अभी तक जो पढ़ाई हो रही थी, अब सेना ये कह रही कि नहीं, उस पढ़ाई को हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें कोर्स में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा आखिर सेना क्यों कर रही है? देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए कैडेट्स का चयन होता है। इन कैडेट्स को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, 4 साल के पढ़ाई के बाद उनको ग्रेजुएट डिग्री दी जाती है। उसके बाद ये थल सेना में, नौसेना में और वायु सेना में कमीशन प्राप्त करते हैं और वो अफसर बनते हैं और स्टार्टिंग की रैंक से बनते हैं। जैसे सेना में लेफ्टिनेंट बनते हैं और इसी प्रकार जो वायु सेना में और नौसेना में भी स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट के रैंक में अफसर बन के करियर की शुरुआत करते हैं। वायुसेना और नौसेना में जो कैडेट्स क्या है, उनको बीटेक की डिग्री दी जाती है, उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन जो थल सेना में अभी भी कैडेट को पढ़ाई की जा रही थी, सेना के लिए जो थल सेना के लिए पढ़ाई की जा रही थी, वो अभी भी बीए और बीएससी की पढ़ाई कराई जा रही थी। उनको जो डिग्री दी जाती थी या बीए की दी जाती थी, जिसमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और वो आर्ट्स के जैसे सब्जेक्ट होते हैं, वो पढ़ाए जाते थे। जबकि साइंस में जो साइंस का सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। तो बीए और बीएससी की डिग्री दी जा रही है अभी भी थल सेना में। जो ऑफिसर बनते हैं, जो कैडेट 4 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं, एनडीए क्वालिफाई करने के बाद एनडीए का कोर्स कंप्लीट करते हैं। अब सेना ये कह रही है कि नहीं, हम इनको भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे, तो तकनीक की पढ़ाई कराएंगे। हमें जरूरत है, हमें बीए या बीएससी के नौजवान की जरूरत नहीं है, हमें बीए या बीएससी पास अफसर की जरूरत नहीं है, हमें टेक्निकल डिग्री वाले अफसर की जरूरत है। हमें इन जवानों को भी बीटेक कराना होगा, इन अफसरों को भी बीटेक की डिग्री देनी होगी। ये जब अपने अफसर बन के तैयार हों, सेना में अफसर बनने की पहली सीढ़ी पर आए, तो ये तकनीक की जानकारी से लैस हों। तो इसलिए सेना ने ये निर्णय लिया है कि इनको हम साइंटिफिक पढ़ाई कराएंगे, तकनीक की पढ़ाई कराएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे। और ये संभावना है कि अब जो इनको डिग्री दी जाएगी वो बीए बीएससी की बजाय बीटेक की डिग्री दी जाएगी, जैसे नौसेना में और वायु सेना में होता है। हो सकता है कि अभी जब इसका फाइनल प्रारूप बने तो कुछ कैडेट उसमें बीएससी रहे या कुछ हो सकता है बीए भी रहे, लेकिन ज्यादातर 90% कैडेट को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी, उनको बीटेक की डिग्री दी जाएगी, ताकि वो तकनीकी पेशेवर योग्यता से लैस हों। और जो सेना में एक जब ऑफिसर जाता है तो उसका काम होता है, मूलतः काम होता है मैनेजमेंट करने का। तो उस मैनेजमेंट को एक इंजीनियर बेहतर तरीके से कर सकता है, एक तकनीक से लेस ऑफिसर बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इसलिए ये सोच विकसित हुई है और इसलिए ये कोर्स में चेंज होने जा रहा है। और जैसा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि 2026 में जब एनडीए का कोर्स शुरू होगा सेना में, तो हम नई व्यवस्था को लागू कर देंगे, पूरी तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे और एनडीए का जो नया सिलेबस सबके सामने होगा वो बदला हुआ होगा, वो तकनीक से लेस होगा। तो इसके लिए तैयारी की जा रही है। 2026 में इसकी शुरुआत हो सकती है। और आपको पता है कि एनडीए में करीब 20% सीटें अब लड़कियों के लिए भी रिजर्व हो गई। पहले सिर्फ पुरुषों के लिए हुआ करती थी, अब 20% सीटें अनमैरिड महिलाओं के लिए भी उसमें रिजर्व कर दी गई हैं। तो अगर 100 कैडेट की भर्ती होती है तो उसमें 80 पुरुष होते हैं और 20 महिलाएं होते हैं, ये सभी अनमैरिड होते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।